मंगलमूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल मूल निगंदन पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय है मीन राशि वालों के लिए फरवरी का महीना क्या कुछ लेकर आता दिखाई दे रहा है। देखिए, मीन राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों का परिवर्तन तो हर क्षण कहीं ना कहीं होता है और ये परिवर्तन जब होता है तो कहीं ना कहीं नई उम्मीद भी जगा सकता है। इन दिनों शुक्र उदय होके चुके हैं और ये अकेले ग्रह शुक्र हैं जो आपके लिए राजयोग का निर्माण करते दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत सारे ग्रह नेगेटिव होते हुए भी अकेले ऐसे हैं जो आपके लिए यदि चाणक्य नीति का, शुक्र नीति का इस्तेमाल करते हुए नई अपॉर्चुनिटीज, चीज़ों को समझते हुए कार्य कर लोगे तो वारे न्यारे होने के योग। शुक्र बृहस्पति दोनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त ऐसे योग बनाकर तैयार कर रहे हैं जो बहुत बढ़िया आपको लाभ दे सकता है। साथ साथ राहु के साथ शुक्र की युति जो है वो कहीं ना कहीं एक प्रबल योग का, प्रबल राजयोग का निर्माण आपकी राशि में करती दिखाई दे रही है। लेकिन ध्यान रखना, आपकी फितरत जिस प्रकार की इस वक्त ग्रह बन रही है, 7.5 चल रही है और साथ साथ बाकी और ग्रह, चाहे मंगल की बात करें चाहे बुध की बात करें, वो कहीं ना कहीं आपके हाथ से आती हुई चीज़ों को दूर ले जाती दिखाई दे रही हैं। बस इतना सा फर्क पड़ता दिखाई दे रहा है कि बॉल हाथ में आई और मुट्ठी बंद नहीं हो पाई और बॉल कैच हाथ से निकल गया। ऐसी अपॉर्चुनिटी भी आपके समक्ष आ सकती हैं, तो इसको ध्यान रखना है। बस सही समय का उपयोग आपको कैसे करना चाहिए, ज्योतिष आपको यही समझाता है। यानी इस बात को समझ लो कि चीज़ें आपके हाथ में आने को तैयार बैठी हैं और आप सोते रहे। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। ये फरवरी का महीना आपके लिए इसी प्रकार का बनता दिखाई दे रहा है। मीन राशि वालों पे इन दिनों 7.5 चल रही है, मानो चाहे ना मानो। 7.5 का योग है तो उसको ठीक करना मध्यकाल है 7.5 का, और यही समय है गड्ढे में फंसने का। तो इसको कैसे ठीक करना है, इसका उपाय लगातार आपको करते रहना चाहिए। आपकी राशि में जो समय है उसको ठीक करते हुए चलोगे तो बिल्कुल ठीक होते दिखाई देंगे, समय आपके लिए ठीक होगा। फरवरी का महीना सिलसिलेवार तरीके समझें, ग्रहों का योग क्या कुछ कर रहा है आपके लिए। 1 फरवरी रविवार का अवसर, पूर्णिमा तिथि है, इस दिन माघ की पूर्णिमा है। बहुत अद्भुत योग शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है इसमें। और साथ साथ आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो योग है वो विजय का है। ग्रहों का योग आपके लिए विजय का शंखनाद उपस्थित करता दिखाई दे रहा है। अब शंख का घंटा बजाना आपके जिम्मे है, बिल्कुल आपकी राशि के दृष्टिकोण से। अभी ग्रह बहुत बढ़िया सा योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अस्त अवस्था में है। चीज़ें जितनी आपको नहीं दिखाई दे रही हैं, ज्योतिषी को दिखाई दे रही हैं, तो उस पर विश्वास करके चीज़ों पर आगे चलने का प्रयास तो करो। चीज़ें बहुत बढ़िया से रहेंगी। सर्वार्थ सिद्ध योग है, शुक्र उदय हो चुके हैं और ये मुहूर्त आपके लिए बड़ा शुभ है। ऐसे में कोशिश ये करें, अपने ऋणों से निवृत्त होने का प्रयास करें। कई बार क्या होता है, हम चीज़ें बहुत अच्छे से करते हुए काम करते हैं लेकिन चीज़ें हमारे हाथ में नहीं आती है। कई बार क्या होता है कि जैसे बैंक अकाउंट होता है आपका, उसमें कई बार बहुत सारे अकाउंट बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस होते हैं। आप उसमें डालते हैं और वो कहीं ना कहीं बैंक वाले उसको चुपचाप काट लेते हैं। फिर आप कहते हैं भैया हमारे तो डाले थे, पैसे कहाँ गए? वो ऋण में कट जाते हैं। तो ये ऋण से निवृत्ति का दिन है। ये माघ की जो पूर्णिमा है, इस दिन कहा जाता है पितरों के निमित्त अवश्य तर्पण इत्यादि करने चाहिए। ऋण निवृत्ति का योग है और ऋण निवृत्ति हो जाती है तो सिर से भार कट जाता है। तो कैसे ठीक करें उसको भी जान लीजिए। शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा गया है कि माघ पूर्णिमा के दिन, माघ जो पूर्णिमा होती है वो विशेष तौर पर स्नान दान करने के लिए बड़ी उपयुक्त मानी जाती है। कई बार हमारे जीवन में ऐसा चल रहा होता है कि पितृ समस्याएं, बार बार पितृ हमारे जीवन में आ रहे हैं, पितरों के दर्शन बार बार हो रहे हैं। तो कहा जाता है कि माघ के महीने की पूर्णिमा के दिन अपने पितरों के निमित्त तर्पण, कंबल दान और श्राद्ध कर्म इत्यादि अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। जो असमर्थ व्यक्ति हैं उनको भोजन कराने का प्रयास करना चाहिए। और शास्त्रों के अनुसार से, दान चंद्रोदय ग्रंथ के अनुसार से इस भाव को रखा गया है कि इस दिन तिल के द्वारा तर्पण, असमर्थों को भोजन का दान और साथ साथ रुई से बनी हुई जो वस्त्र होते हैं, यानी जो कंबल, रजाई इत्यादि, उनका दान करने से, घी का दान करने से, गुड़ का दान करने से
पितृ प्रसन्न होते हैं। इतना छोटा कार्य, जो असमर्थ व्यक्ति हैं, कष्ट में है जीवन जिनका, उनको जाकर इसका दान करने का प्रयास करें। गायत्री का यज्ञ अवश्य करें। हम इस दिन विवेकानंद योगाश्रम में रविवार के सुंदर अवसर पर एक गायत्री यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, जो विवेकानंद योगाश्रम में रहेगा। उस दिन अपने पितरों के निमित्त उनके तर्पण के लिए व्यवस्था रहेगी। आप अपने नाम से अपने पितरों के निमित्त जो कुछ दान पुण्य इत्यादि करेंगे, आप समझें कि इससे बढ़िया कोई श्रेष्ठ योग नहीं है। हम अपने जीवन की रंगरलियों में लगे रहते हैं और जिनके कारण से हमें ये जीवन प्राप्त हुआ उनको भूल जाते हैं। तो इस माघ पूर्णिमा के दिन अपने समस्त कष्टों को दूर करने के लिए अप्रत्यक्ष, ऐसे मान के चले कि जीवन में लगातार कष्ट चल रहा है, प्रयास करने के बावजूद भी आप ये माने कि सफलता हमारे हाथ नहीं आ रही, और गैर योग्य व्यक्ति उस सफलता को प्राप्त करते चले जा रहे हैं। स्वप्न में बार बार कहीं ना कहीं पितृ बार बार आते हैं, उनकी याद कहीं ना कहीं बनी रहती है, पूर्वजों की याद, तो कहीं ना कहीं वो अपेक्षा कर रहे हैं। तो उनके निमित्त इस दिन भोजन कराएं, इस दिन तिल का दान करें, इस दिन यज्ञ करें। गायत्री का यज्ञ सबसे श्रेष्ठ माना जाता है दिवंगत आत्माओं की आत्म शांति के लिए। हम विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन रविवार के दिन सुबह करीब 8:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक बड़ा कार्यक्रम रहेगा। उसमें गायत्री का यज्ञ रहेगा, तर्पण की व्यवस्था रहेगी, गरीबों को भोजन करने की व्यवस्था रहेगी, गऊ के निमित्त ग्रास निकालने की व्यवस्था रहेगी। आप सब उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं, अपने नाम से यज्ञ भी करा सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम से जो नंबर्स दिए जा रहे हैं, सामने आपके सामने दृश्य चल रहे हैं, उस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। मीन राशि वालों के लिए 2 तारीख के दिन ग्रहों ने क्या खेल रचा है वो जान लीजिए। सोमवार का अवसर, फागुन का महीना, नया कुछ उदय होने का महीना आपकी राशि के दृष्टिकोण से शुरू हो रहा है, और ये ग्रहों का योगायोग बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए रहेगा। जैसा हमने कहा कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से विजय का योग आपके लिए बना हुआ है, बस आपको आगे चलने की ज़रूरत दिखाई देती है, तो चीज़ों को समझकर आगे चलने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए कहीं ना कहीं शुभ होगा। ऐसे में एक बात का आपको ध्यान रखते हुए कार्य करना है। बहुत ज़्यादा जो लोग आपके सामने आप मीठा मीठा बोल रहे हैं, लल्लो चप्पो कर रहे हैं, वो मीठा बोलते हुए कहीं ना कहीं आपको फंसा सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना, तो आपको चीज़ें पॉजिटिव कर पाओगे। सोमवार का अवसर है, शिव पार्वती का ध्यान करें, सुबह सुबह शिव को का अभिषेक करके कार्य करने का प्रयास करें, चीज़ें आपके लिए अच्छी हो सकती हैं। 3 तारीख का दिवस मंगलवार का अवसर, द्वितीया तिथि विद्यमान है, और उस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो योग बन रहा है वो भी जान लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण योग आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहा है, जो एक योग बना रहा है बुध का परिवर्तन का योग। ये बुध का परिवर्तन आपकी राशि में जो होने का योग बन रहा है, ये ऐसा है कि जहाँ जहाँ जो चीज़ें आपके लिए हो रही हैं वो बहुत सावधानी से, दलदल है ये ग्रहों का योगा योग, जो आप मान के चलो कहीं दलदल में मत फंस जाना। हल्का सा भी जो मिस चीज़ों को सोच के कार्य नहीं किया तो कहीं ना कहीं उस दलदल में आप फंस सकते हो, और लोग आपको बिना पूछे आपको साइडलाइन कर सकते हैं, बना बनाया काम बिगाड़ने के योग बन सकते हैं। मंगल अस्त है, और साथ साथ बुध का ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से लोग आपको साइडलाइन करते हुए दिखाई देंगे, और आप उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। ऐसी योग आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। इसका उपाय करने की ज़रूरत है। इसके उपाय के तौर पर अपने बाहुबल को बढ़ाने की ज़रूरत है, अपना शौर्य दिखाने की ज़रूरत है। जब तक आपका शौर्य, आपकी शक्ति लोगों के सामने नहीं रहेगी, तब तक डरेंगे नहीं लोग आपसे, और डरेंगे नहीं तो फिर आपको बोले ये तो बेकार है, इसको हटा के एक तरफ करो। ऐसा सुनने की बात बिना कहे आपको बाद में पता चल सकती है। ऐसा योग आपकी राशि बनता दिखाई दे रहा है, तो बुध का उपाय करो। बुध का उपाय क्या है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुबर बिमल जसो जोदायक फलचार। बुद्धहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मुहि हरौ कलेश विकार। यानी हनुमान जी बुद्धि दे सकते हैं, तो हनुमान जी की शरण में जाने की ज़रूरत है। वही मंगल को ताकत देंगे, और वही आपकी बुद्धि को, बुद्ध को ठीक करेंगे, जो आपके सही समय पर सही बुद्धि का बल्ब जला सकते हैं। तो इसको समझते हुए कार्य करो। ये नहीं तो आने वाला ये महीना बना बनाया चीज़ों को, राजयोग को भी कहीं ना कहीं नेगेटिव कर सकता है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है आपको, तो अच्छा रहेगा। हमने विशेष उपाय मंगल को ठीक करने का, बुध को ठीक करने का विवेकानंद आश्रम में रखा है। आइए जुड़िए हमारे साथ। 3 तारीख को ग्रहों ने परिवर्तन का योग बनाया, वो बहुत विशेष है। इस दिन बुध ग्रह जो है वो परिवर्तन का योग बना रहे हैं, और साथ साथ ग्रहों की स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बन रहा है। ऐसे में आप मान के चलें, ये मंगलवार फागुन के महीने का पहला मंगलवार है, और इस महीने में 5 मंगल पड़ने वाले हैं। और ये मंगल जब 5 पड़ते हैं किसी महीने में, वो क्या करते हैं? वो द्वंद्व बढ़ाते हैं, आक्रोश बढ़ाते हैं,
और कहीं ना कहीं हमारे बने हुए कामों को, हमारी समस्याओं को उत्पन्न करने के योग बना देते हैं। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा द्वंद्व में ना फंसे, भगवान की प्रार्थना करें। इसी ग्रहों योग के अनुसार से हमने मंगलवार जो सुंदरकांड का पाठ करते हैं, हनुमान जी का यज्ञ करते हैं, वो अवश्य आप उसमें भाग लेने का प्रयास करें। अपने घर में भी सुंदरकांड का पाठ करने का प्रयास करें। इन समस्त ग्रहों के उपचार करने के लिए हमने विशेष तौर पर जो आने वाले 3 फरवरी का मंगलवार का योग है, उस समय में जो ग्रहों की स्थिति बनेगी उसके देखते हुए हनुमान ग्रह मंगल ग्रह शांति महायज्ञ रखा है और साथ साथ सुंदरकांड का पाठ का आयोजन भी रहेगा। तो आप सब उस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। शाम को 5 बजे से लेकर रात्रि में 9-10 बजे तक ये सुंदर यज्ञ चलता है, भंडारा होता है, हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता है और सब लोग जो आते हैं हनुमान जी का सुंदर स्तवन कर कर विवेकानंद योगाश्रम में जो सिद्ध हनुमान जी की मूर्ति है, मनोकामना सिद्धि करने वाली भगवती हनुमान जी की मूर्ति है। और हमने ऐसा देखा है कि जो जो अपनी समस्या को लेकर उनके समक्ष आता है हनुमान जी की कृपा से, कई लोगों की तो विवाह की योग समस्या आ रही होती है, हमने जो उपाय बताया लोगों ने किया, हनुमान जी को चोला चढ़ाया, कुछ ही दिन में श्रद्धा अनुसार से ये कार्य कर लेने से हनुमान जी की कृपा से बहुत सारे, चाहे जीवन के कष्ट हों या कई बार क्या होता है कि परिवार में शांति नहीं हो रही होती है, ग्रहजन का प्रभाव तो होता ही है, लेकिन कृपा हनुमान जी की यदि हो जाए, देखिए शास्त्र में कहा गया है और देवता चित्त न धरहीं हनुमत से ही सर्व सुख करहीं। तो हनुमान जी की सुंदर कृपा प्राप्त करने के लिए इस सुंदर मंगलवार के योग पर, जब सुंदर रूप से फागुन का महीना आरंभ हो रहा है, 5 मंगल का योग बन रहा है और ये जीवन के कष्ट में ना पहुंचाए, कष्ट ना उत्पन्न करे, तो उसके लिए हनुमान जी की शरण में चले और सुंदरकांड का पाठ में भाग लें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं अपने हाथ से, सुंदरकांड में बैठकर भगवान का यज्ञ भी, आप उनके विभिन्न मंत्रों से यज्ञ भी रहेगा उसमें, तो आप सादर आमंत्रित हैं इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। मीन राशि वालों के लिए 4 फरवरी के दिन ग्रहों का योग क्या बन रहा है जान लीजिए। बुधवार का अवसर है, तृतीया तिथि विद्यमान है और इस दिन एक बड़ा परिवर्तन संसार में भी होने के योग बन रहे हैं। हर्षल कई वर्षों बाद मार्गी होने की तरफ जा रहे हैं और ये हर्षल का मार्गी होना जो संसार के लिए है, वो कहीं ना कहीं भयावह परिवर्तन के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इस समय फागुन के महीने में 5 मंगल का योग बन रहा है और कहीं ना कहीं ग्रहयोग के अनुसार से ग्रहयोग ऐसे दिखाते हैं, रक्त पूर्ता मही, यानी रक्त पूर्ति दिखाई दे, यानी कहीं ना कहीं संसार में जो रक्त बहता दिखाई दे रहा है। ये जो संसार में है, लोग एक दूसरे पे कब्जा करने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं और इस वक्त वो ग्रह ऐसा है कि वो आने वाले कुछ दिनों में कहीं ना कहीं कंपायमान पृथ्वी को भी करते दिखाई देंगे ग्रह। तो भूकंप इत्यादि प्राकृतिक आपदाओं के योग बनते दिखाई देंगे। आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखें तो ये बुध का ये जो ग्रहों का योगायोग आपके दिन बन रहा है 4 तारीख के दिन, वो विशेष तौर पर आपके लिए जो योग है स्वास्थ्य पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य पर अननेसेसरी खर्चे बढ़ाने के योग आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा हरी वरी करी इस बात का ध्यान रखें, जल्दीबाजी ना करें, सोच समझ कर कदम बढ़ाते हुए कार्य करने का प्रयास करें और बहुत ज़्यादा चिंता ना करें। धीरे धीरे सब दिन, जैसे हर दिन एक अच्छे नहीं होते, कहीं धूप होती है कहीं छाँव होती है, तो जब छाँव निकल जाएगी तो धूप आती है और धूप कई बार एनर्जी भी देती है। तो आपकी राशि में चिंता ना करो, एनर्जी का दिन बहुत जल्दी आते दिखाई दे रहे हैं, तो इसको शांति से निकालने का प्रयास करो। हो सके तो दूध इत्यादि का, सफ़ेद चीज़ों इत्यादि का, चावल इत्यादि का दान अवश्य करने का प्रयास करें। नई चीज़ों पे हाथ डालने के लिए समय अभी अनुकूल नहीं दिखाई देता आपकी राशि के दृष्टिकोण से, तो इसलिए ये दिन थोड़ा सा हल्का है, इसको सावधानी के साथ चलने की ज़रूरत है। 5 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का अवसर है, चतुर्थी तिथि विद्यमान है और ग्रहों का जो परिवर्तन का योग है वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से सूर्य उदय होते ही धूप छाँव ऐसा फर्क आपके जीवन में उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। शुक्र भी इस दिन लेट परिवर्तन की तरफ जाएंगे और ये आपकी राशि में एक नई उम्मीद, झंडा बुलंद करने के योग, राजयोग का निर्माण आपकी राशि में करते दिखाई दे रहे हैं। आपकी समझ बिल्कुल ठीक दिखाई दे रही है। तो 2 दिन पहले बुद्धि का स्तर था और विचारों का स्तर था, आज जो स्तर है वो बिल्कुल नया एक उम्मीद लेकर सूर्य का उदय होता दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा बृहस्पति का बल देने का प्रयास करें, बृहस्पति का उपाय करने का प्रयास करें, गुरुजन की सेवा करें, पीली चीज़ों का दान करें, गाय गौशाला में जाकर गुड़ इत्यादि खिला दें, यह आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। शुक्र से ही राजयोग बन रहा है, गऊ के अंदर सेवा से राजयोग जागता है, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। 6 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर है, पंचमी तिथि विद्यमान है। देखिए फिर परिवर्तन की वेला आ गई है, हर रोज़ नया ग्रह परिवर्तन की तरफ जाता है और रवि का, सूर्य का इस दिन परिवर्तन जो है वो हो रहा है मंगल के नक्षत्र में प्रवेश, और ये मंगल के नक्षत्र में प्रवेश होने से सूर्य को एक नया बल प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा,
कई बार वो बल जो होता है वो अपनों को अस्त करने का प्रयास कर सकता है। घर परिवार में आपसे जो छोटे हैं उनसे कहीं ना कहीं विचार मतभेद होने की स्थिति बन सकती है, तो वो ना होने देना। आपके गृह, आपके घर के छोटे लोगों पर, आपकी उम्र से जो छोटे लोग हैं में काफ़ी फ़र्क है, उनमें काफ़ी दिक्कत होने के योग बन सकते हैं। वो कहीं ना कहीं उनका ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। उनसे विचारों को थोड़ा कहीं ना कहीं आपके कहे हुए वाक्य उनके मनोमस्तिष्क पर कहीं ना कहीं आघात न कर दें, ऐसा ध्यान रखते हुए आपको कार्य करने की ज़रूरत है। तो आप हो सके तो गौशाला में जाकर कुछ हरा चारा इत्यादि दान करने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। शुक्रवार का अवसर है, ये उपाय कल्याणकारी योग बनाएगा। 7 तारीख का दिन शनिवार का अवसर है, षष्ठी तिथि विद्यमान है और आपकी राशि में बनकर तैयार होने जा रहा है कीर्ति योग। ये कीर्ति योग आपके लिए बड़ा शुभ योग बना सकता है और ये योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके लिए कई प्रकार के नए रास्ते खुलता दिखाई दे रहा है। आने वाले 2-3 दिन यदि आपने अपने मन को संजो के रखा, मन को फालतू के कामों में ना लगाया, मन को साध लिया, तो ये मान के चलना आपकी मेहनत से आपको कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी रास्ता बनता दिखाई दे रहा है। बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से चंद्रमा पर अपना नज़र बनाए रखे हुए हैं और चंद्रमा के मन को साधते हुए आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और मन को साधते हुए आगे बढ़ते हुए आप चलेंगे तो अपॉर्चुनिटीज़ को रास्ते में लाभ का योग बना सकते हैं। शनि को ठीक करने का दिन है क्योंकि शनिवार है। शनिवार के दिन खासतौर पे कोशिश ना कोई शनि को मनाते चलें क्योंकि आपकी ढैया चल रही है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार से सतनाजे का दान अवश्य करने का प्रयास करें। 7:30 के समय में यदि कोई व्यक्ति जब 7:30 किसी की चल रही हो तो शनिवार अपनी सामर्थ्य के अनुसार से 7 अन्नों का दान, सतनाजे का दान यथाशक्ति करता रहेगा तो उसकी कहीं ना कहीं एक्सीडेंट इत्यादि से, सेहत के संबंध में जो शरीर पर 7:30 का प्रभाव चल रहा है उससे कहीं ना कहीं बचाव होता रहेगा। सतनाजा, उसमें काला उड़द जरूर होना चाहिए, 7 अन्न होने चाहिए। इसका दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार से अवश्य करते चलें। शनिवार के शनिवार ये करते चलेंगे तो आपके लिए कल्याणकारी योग बना रहेगा। 8 तारीख का दिन रविवार का दिन है और उस दिन सप्तमी तिथि विद्यमान है, साथ साथ बुध का उदय होना दिखाई दे रहा है पंचांग के दृष्टिकोण से। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से इन दिनों जो ग्रहों का योग चलने के साथ साथ बुध का उदय होना है वो आपके लिए थोड़ी समस्याओं को उत्पन्न कर सकता है। ध्यान रखना, आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको अपनी चीज़ों को पकड़कर, कई बार क्या होता है ना कि हम बड़े उदार हो जाते हैं, अरे हमने तो मेहनत करी है, हमको तो कोई ना कोई हटा ही नहीं सकता है, और कहीं एक छोटा सा प्यादा होता है और हमारे सिर पे सवार हो जाता है। ऐसा योग बन रहा है। कोई एक पॉइंट छूटा नहीं कि वो लीकेज वहाँ से सारा पानी टंकी का निकाल देगा। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना। बुध का उदय होना कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ ना कुछ नेगेटिव प्रभाव को उत्पन्न करने के योग बना सकता है। तो भगवान शंकर के मंदिर में जाकर कोशिशें करें, 2 बिल्वपत्र नित्य प्रति अवश्य उनको अर्पित करें। ये बुध का उपाय है, बड़ा श्रेष्ठ उपाय है। लोग तो लाखों रुपए कर हज़ारों रुपए बताकर खर्च करवा के आपके उपाय करते हैं। हम पुराणिक मत से आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसे छोटे छोटे उपाय बता देते हैं कि जो हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा होगा। नहीं तो करते रहना, लोग तो कह देंगे भैया एक काम करो पन्ना पहन लो। कोई 5,000 में बेच रहा होगा, कोई 5 लाख में बेच रहा होगा, लेकिन लाभ तो केवल भगवान शंकर पे चढ़ा हुआ ये 2 बिल्वपत्र ही आपको देंगे। उनके द्वारा ही आपको लाभ प्राप्त होने के योग बनेंगे। तो कर लो, कल्याण होगा। 9 तारीख सोमवार का अवसर है, अष्टमी तिथि विद्यमान है और इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रह तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी के रास्ते दे रहे हैं। कीर्ति योग, धन योग आपकी राशि में बना हुआ है, लेकिन आएगा कहाँ से? धन आने के योग कहाँ से बनने वाले हैं? जहाँ से लोगों के लिए जाने वाले धन बनते हैं वहाँ से आपके लिए आने का रास्ता खुलता दिखाई दे रहा है। जितना धन के पीछे भागोगे उतना ज़्यादा आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा दिखाई दे रहा है धन आपसे दूर भागेगा। और यदि बैठे रहोगे, चीज़ों को शांति से देख कर समझ कर, जैसे मछली पकड़ते हैं वैसा स्थिति बनाओगे तो बिल्कुल अपॉर्चुनिटी से रास्ता आपको अवश्य बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे योग आपकी राशि में बने हुए हैं। कई बार हमारी मेहनत करते हुए भी चीज़ें हमारी सफलता को नहीं प्राप्त करती। भगवान राम के साथ भी ऐसा ही हुआ, मेहनत के बाद भी वो विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे थे। तो कहा जाता है कि महर्षि के द्वारा बताए गए एक उपाय को करने से, जो आज का दिन है जिसको जानकी व्रत कहा जाता है, वो करने से भगवान राम भी विजय प्राप्त किए। तो वो उपाय बड़ा श्रेष्ठ है। सोमवार का दिन है, अवश्य कीजिए, कल्याण होगा। मीन राशि वालों के लिए 10 तारीख का दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योगा योग कुछ नया बनाता दिखाई दे रहा है और यो योग आपके अंदर सरलता का उदय करता दिखाई दे रहा है। कई बार क्या होता है कि हम बहुत कुछ करके हार जाते हैं, फिर हम क्या करते हैं, अब प्रभु तेरे सहारे। और जिस दिन वो हमने बोल दिया आप सत्य मानो, प्रभु हमारी सहायता करने के लिए तैयार देते हैं। ऐसा ही ग्रह योग आपके लिए बना हुआ है।
तो सरलता से उस पराशक्ति के सानिध्य में जाओ तो सही। शुक्र इस वक्त राज योग आपकी राशि में बनाकर बैठा हुआ है। कई बार हमारी मेहनत से हमको लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि मंगल इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ी सी कमज़ोर अवस्था में है, तो वो उतनी मेहनत अब कितनी मेहनत कर लेंगे। कईयों को तो बिना मेहनत के मिल जाता है। आप भी इस बात को समझ लें कि बिना मेहनत के मिल सकता है बहुत कुछ। उसके लिए मंगल को थोड़ी ताकत देने की ज़रूरत है। मंगल इन दिनों कमज़ोर अवस्था में है, वो कहीं ना कहीं आपके मनोबल को तोड़ रहा है। मन कच्चा होते हुए जब होता है ना कि थोड़ा सा परमात्मा की शरण में जाकर 2 आंसू बहा लेते हैं तो सारा भाव निकल जाता है और नई एनर्जी प्राप्त हो जाती है। वही मार्ग आपकी राशि में इस वक्त बना हुआ तैयार बैठा है, उसको समझ लोगे तो कल्याण होगा। मंगल को ताकत दो, हनुमान जी का पाठ करो, सुंदरकांड का पाठ करो, कल्याण होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये मंगल जो है इन दिनों अस्त चल रहे हैं, और ये मंगल का अस्त चलना विशेष तौर पर मान के चलें अभी करीब करीब 2 महीने ऐसी अवस्था में मंगल रहने वाले हैं। और मंगल को शक्ति चाहिए। सूर्य के सन्निकट बिल्कुल चलते हुए मंगल इस वक्त उच्च के होने के बावजूद भी वर्ष में 2 वर्षों में एक बार ही योग बनता है मंगल के उच्च होने का, और मंगल उच्च में आकर भी इस वक्त अस्त अवस्था में होने के कारण से जो है अमंगल को दूर नहीं कर पा रहे हैं। हनुमान जी की कृपा चाहिए, थोड़ी शक्ति चाहिए। आप अपनी शक्ति भूले बैठे हो। इस वक्त आपकी राशि में जिस प्रकार का योग बन रहा है उसको कैसे ठीक किया जाए। देखिए, बड़ा सीधा साधा रास्ता है। हनुमान जी की प्रार्थना करें ना। तुलसी बाबा ने इतना सुंदर स्तोत्र आपके समक्ष उपस्थित कर दिया है जिसको कहा जाता है सुंदरकांड, उसका पाठ करें। समय कम लगता है तो हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। देखिएगा, ये हर मंगल के मंगल यदि सुंदरकांड का आप पाठ करें या करवाएं अपने नाम से, तो हनुमान जी की कृपा से बहुत सारे कष्ट जो है वो कैसे आपके दूर हो जाते हैं। ये हमने देखा है बहुत सारे लोग, और हमारे पास ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हर मंगलवार को कहते हैं कि हमारे नाम से तो अवश्य कुछ ना कुछ भगवान का भजन हो जाए तो समस्त रूप से कष्ट दूर होने के योग बनाएंगे। तो उसी श्रृंखला में आज शाम मंगलवार की शाम को विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर रूप से सुंदरकांड का पाठ रहेगा, हनुमान जी का यज्ञ रहेगा, सुंदर सवामणि का भोग रहेगा। तो आप सब सादर आमंत्रित हैं, स्वयं भी आ सकते हैं, और बहुत दूर बैठे हैं तो हमारे साथ लाइव हमारे चैनल पर जुड़कर समस्त कार्यक्रम के साथ जुड़ सकते हैं। अपने नाम से उस यज्ञ में आहुतियाँ देना चाहें तो उसके लिए व्यवस्था है, और संपर्क सूत्र आपके समक्ष हैं, उनसे जुड़ सकते हैं हमारे साथ। ग्रहों का योगा योग आपने अभी समझा कि दिन पर दिन आपके ग्रहों के अनुसार से योगा योग क्या कुछ परिवर्तन आपके जीवन में कर रहे हैं। शुक्र बदल के योग बना रहे हैं, बुध राशि परिवर्तन का योग बना रहे हैं, उदय होने जा रहे हैं दोनों ग्रह। दोनों ग्रहों का उदय होने का जो प्रभाव है बहुत ही शुभ है। कई प्रकार के परिवर्तन, नए योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बनते आपने देखे। लेकिन इसके साथ साथ इस फागुन मास का यदि प्रभाव देखें, एक तो सूर्य बहुत जल्दी परिवर्तन करेंगे राशि, लेकिन इसके साथ साथ जो आपकी राशि, आपका योगा योग जो बन रहे हैं विश्व के दृष्टिकोण से भी वो समझने की आवश्यकता है। 5 मंगलवार का योग पड़ रहा है इस फागुन के महीने में, और साथ साथ 5 सोमवार का योग भी पड़ रहा है। एक वृष्टिकारक है, शुभ योग बनाता है, और एक कहीं ना कहीं रक्त रंजित राजनीति का भी एक योग बनाता है। रक्तेन पूरिता मही शास्त्र कहता है, और छात्रभंग, जो छत्रभंग होने का कहीं ना कहीं योग भी बनता है। तो ये छत्रभंग का योग कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि विश्व में जिस प्रकार के जो योग बन रहे हैं, साथ में युद्ध की स्थिति चल रही है, वो कहीं ना कहीं बहुत सारे जो देश हैं उनमें कहीं ना कहीं, जिस प्रकार से अमेरिका अपना भयावह रूप दिखा रहा है इस वक्त, विश्व की महाशक्तियां जो हैं वो कहीं ना कहीं रक्त की पूर्ति करते दिखाई दे रहे हैं, और रक्त में एक ऐसी रक्त रंजित राजनीति करते दिखाई दे रहे हैं विश्व के अंदर। वो इन समस्त योगों के साथ साथ कहीं ना कहीं द्वेषपूर्ण राजनीति का प्रभाव दिखाते हैं। ये मंगल जो 5 इस महीने में पड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कई देशों में छत्रभंग होने का योग भी बनेगा साथ साथ। लेकिन इस 5 मंगल के साथ साथ कहीं ना कहीं भूकंप आने का योग भी विशेष तौर पर दिखाई देता है। प्राकृतिक आपदाओं का कहीं ना कहीं योग बनता दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ जो शुक्र बुध का उदय हो रहा है वो वृष्टिकारक, कहीं ना कहीं सौम्यता का वरदान भी उत्पन्न करने के योग बनाएगा। तो इन ग्रहों का प्रभाव तो है ही, लेकिन आने वाले समय में कई शुभ योग परिवर्तन की तरफ जो उद्धृत हो रहे हैं वो हमको समझना चाहिए। देखिए, आपके ग्रह प्रभाव के अनुसार से जो देखिए सूर्य जब निकलता है तो सब पर ही अपना प्रभाव डालता है, लेकिन सोचें कि वो सूर्य जब निकल रहे हैं, कईयों को सुख दे रहे हैं और कईयों को वो दुख भी दे देते हैं। वृष्टि होती है, बारिश होती है, कहीं ना कहीं
बहुत बढ़िया, कहीं कईयों के लिए लाभ का योग बनता है और कहीं ना कहीं किसी के लिए कष्टकारी योग भी बनता है। ये सारा हमारा भाग्य का खेल है, हमारे कर्मों का खेल है, हमारे जो प्रभाव भाग्य जो बने हुए हैं, हमारे समय बने हुए हैं, हमारे समय के अनुसार से वही समय जो दूसरे के लिए शुभ है वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे के लिए कष्टप्रद भी हो सकता है। तो इसके लिए कौन सा समय हमारे लिए शुभ बन रहा है वो हमें अच्छे से विवेचना कर जान लेना चाहिए। और ज्योतिष के दृष्टिकोण से इस समय को ज्ञात कर सही दिशा पर चलना, यही सही कर्म का जो निर्णय रूप में हमको चुनाव करना कि कौन सा कर्म हमारे लिए शुभ है, कौन सा रास्ता हमारे लिए शुभ है, यही ज्योतिष विज्ञान का वास्तविक उद्देश्य है। भारतीय संस्कृति के ऋषि मुनियों ने जो विज्ञान को समझकर, ग्रहों की चालों को समझकर आपके समक्ष वो रहस्य उपस्थित किया। अनेक अनेक योगा योग शास्त्र में बताए गए हैं। कब आपके जीवन में शुभ आने का योग बन रहा है, कैसे बन रहा है, वो समय समय पर आपकी जन्मपत्री के अनुसार से, बहुत सारे और विज्ञानों के अनुसार से बहुत सारे लोग बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हैं और सही दिशा यदि मिल जाए, सही समय पर हम काम कर लें तो असंभव को भी संभव बनाने का शुभ मार्ग हमारे जीवन में अद्भुत रूप से प्राप्त हो जाता है। इसलिए इन ज्योतिष विज्ञानों के माध्यम से, जो ग्रहों की गणनाओं के माध्यम से जो कुछ आपको आपकी राशि के अनुसार से बताया गया है वो तो एक केवल बहुत छोटा सा बिंदु मात्र है। ज्योतिष बहुत ही ऐसा सूक्ष्म विषय है। तो आप समझें कि ज्योतिष के अंदर यदि किसी व्यक्ति को जानना हो कि बहुत सारे लोग अनेक प्रकार से अपने जीवन में आजीविका कमाते हैं। शुभ से कमाओगे या अशुभ से कमाओगे, कौन सा रास्ता किसके लिए शुभ है। कई बार क्या होता है कि हम बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर रहे होते हैं लेकिन हमको लाभ ही नहीं हो रहा होता है, और लेकिन यदि हमने एक मार्ग पकड़ा तो आपकी जन्मपत्री के अनुसार से आपके जीवन में कौन सा मार्ग आपके लिए शुभ है। शास्त्र में कहा गया है यदि आपकी जन्मपत्री में से लग्न का पद निकाला जाए और उस पद से 11वें भाव में यदि शुभ ग्रह बैठा है, लग्न पद का यदि जो योग है उसके 11वें भाव में यदि शुभ ग्रह बैठा है, केवल जन्मपत्री नहीं, जन्मपत्री का लग्न पद निकालना चाहिए पहले, और लग्न पद से 11वें भाव में यदि शुभ ग्रह बैठा है तो आपकी आजीविका शुभ मार्ग से आएगी। आपको गलत मार्ग करने की ज़रूरत ही नहीं है। और किसी का वहाँ अशुभ ग्रह बैठा हुआ है तो समझ लीजिए उसकी आजीविका शुभ मार्ग से आनी ही नहीं है। उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उस ग्रह की प्रवृत्ति के अनुसार से ही कार्य करना पड़ेगा। तो ये सब ऐसे नहीं है कि मतलब एक ही सिद्धांत, हर कोई भी ऐसे सोचे कि मैं भी दुनिया नौकरी कर रही है, नौकरी में कमा रही है तो मेरे लिए वही नौकरी के मार्ग से ही रास्ता बनेगा। बहुत सारे लोग नौकरी के मार्ग में सफल होते हैं, बहुत सारे लोग नौकरी के मार्ग में असफल भी होते हैं, बहुत सारे व्यवसाय के मार्ग में शुभ होते हैं। इस संसार में इतने सारे जो क्षेत्र है, कोई मिट्टी बेच रहा है, कोई हवा बेच रहा है, कोई तेल बेच रहा है, कोई और लकड़ी बेच रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, विभिन्न मार्गों में हर कोई उसी तरफ भागना शुरू कर दे तो हर एक के लिए वो मार्ग शुभ नहीं होता। आपके लिए कौन सा मार्ग शुभ है, ये ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से बाल्यकाल में ही माँ बाप माता पिता बहुत प्राचीन काल में समझ लेते थे। जैसे आप सोचो बड़ी बड़ी कथाएँ विद्यमान हैं कि किस प्रकार से और कैसे आपके जीवन में विजय के योग बनने हैं, वो सब ऋषि महर्षियों ने पहले ही बहुत सारे लोगों को बताया और उस मार्ग पर चलकर समस्याओं का निदान भी हुआ और साथ में जीवन का लक्ष्य बहुत आसानी से प्राप्त हो गया। नहीं तो भटकते रहो इधर उधर ऐसे वैसे और फिर जीवन में कहाँ रास्ता बनना था और कहाँ हम पहुँच गए। बाद में पता चलता है कि उस मार्ग से चल लेते तो ठीक बहुत जल्दी पहुँच जाते। तो इस विज्ञान को सही रूप से समझकर आप अपने जीवन में लाभ के रास्ते और संशय को हटाने का प्रयास करें। बहुत सारे विचित्र कुतर्की लोग होते हैं जो समय समय पर कुछ ना कुछ व्यंग्यात्मक तौर पे कुछ ना कुछ भाव उपस्थित करते रहते हैं। इन व्यंग्य के चक्कर में ना फंसें। आप शास्त्र की निर्णायक विधि के अनुसार से समझकर उन चीज़ों पे अपने लाभ को लेने का प्रयास करें, तब बुद्धिमानी होती है तो आपके लिए कल्याण का मार्ग होगा। और हम लगातार आपके साथ अपने चैनल के माध्यम से जुड़े ही रहते हैं। और जो कोई प्रत्यक्ष रूप से आश्रम पे आने चाहते हैं तो बहुत सारे समय समय पर जो यज्ञ इत्यादि होते ही रहते हैं। नित्यवती आश्रम पे करीब करीब 8 घंटे का यज्ञ रहता है। रविवार को एक जो सब साधारण के लिए कार्यक्रम रहता है सुबह 8:30 बजे से लेकर करीब करीब 10 बजे 11 बजे तक। तो उसमें तो कोई भी सादर आमंत्रित है, सब लोग उसमें आया करें, यज्ञ में बैठे। माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह जो 500 साल पुराना है और पाकिस्तान क्षेत्र से आश्रम पर 1947 में आया, उनका दर्शन करें। माँ भगवती की कृपा से अभी सुंदर रूप से शिवरात्रि का महापर्व आने वाला है और ये शिवरात्रि का महापर्व बहुत विशेष रूप से भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए रुद्राभिषेक अपनी अपनी मनोकामना के अनुसार से दूध से, दही से, घी से, सब गन्ने के रस से, इच्छू रस से,
गंध के द्वारा सब व्यवस्थाएं आश्रम पे की जाएंगी। आप आइए, उसमें बैठिए। आने वाली जो 15 फरवरी है उसमें ये बड़ा उत्सव रहेगा। अपना स्थान आरक्षित कर आप उस यज्ञ में पधार सकते हैं। भगवती की कृपा से आपकी मनोकामना सिद्धि के योग बहुत अद्भुत रूप से बनेंगे।